हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र विजयाता शव परम यशस्वी हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने राजा बनकर उन्हें 4 दिशाओं का लोकपाल बना दिया। विजताशव ने इंद्र से अंतर ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि था। विजयाता शव की दूसरी पत्नी नवसपति से उन्हें हविधारण नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हविधारण की पत्नी हविधारणी ने बृहस्पद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। हविधारण के पुत्र हरिषद कर्मकांड और योगाभ्यास में बहुत कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। बाद में सारी पृथ्वी पर यज्ञ करने के कारण उन्हें प्राचीन भ्रय नाम से पुकारा गया। प्राचीन भ्रय ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। स्वयं अग्निदेव भी उस कन्या पर मोहित थे। शतद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के एक ही संस्कार के 10 पुत्र हुए। वह सभी बड़े धर्मज्ञ थे। श्री हरि के वह परम भक्त थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से जब वह समुद्र में तप करने जा रहे थे, तब मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। श्री महादेव जी ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वह उसी का जप और पूजन करते थे। उन सभी की क्रियाएं एक जैसी होती थी। विदर जी ने पूछा, विप्रवर, महादेव जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, साधु स्वभाव के प्रचेता गण जब तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक बड़ा सरोवर समुद्र के समान देखा। उसका जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसमें नील कमल खिले हुए थे। रंग बिरंगे पक्षी वहां चहचहा रहे थे। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षों की पंक्तियां वहां लगी थी और सुंदर लताएं उन पर लहरा रही थी। वहां खिले पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। तभी उन्होंने भगवान महादेव को अपने अनुचरों के साथ सरोवर से बाहर आते हुए देखा। सहसा उनके दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। महादेव जी ने उन राजकुमारों से कहा, तुम लोग राजा प्राचीन ब्रह्म के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो पुरुष भगवान वासुदेव की शरण लेता है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे मन की बात मुझे मालूम है, इसलिए मैं जहाँ आया हूँ। भगवान महादेव ने मुस्कुरा कर उनकी ओर देखा। देखो, जो व्यक्ति वर्ण शर्म धर्म का पालन करते हुए वासुदेव की भक्ति करता है, उसे 100 जन्मों के बाद ब्रह्म का पद प्राप्त होता है और इसमें भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। किंतु जो श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, वह मृत्यु के उपरांत सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत मंगलकारी और पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ, उसका तुम शुद्ध भाव से जप करना। उन्होंने उन राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया, जिसे उन्होंने कंठस्थ कर लिया। फिर से राजपुत्र रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सारे जगत के आधार हैं, समस्त लोकों के कारण हैं, इंद्रियों के नियता हैं। आप संपूर्ण लोगों
का सहार करने वाले हैं। आप आदि जोगी हैं, आप सूर्य देव हैं, आप मोक्ष देने वाले हैं, आप पितरों और देवताओं के पोषक सोम हैं, आप तीनों लोकों के प्राण हैं, आप आशुतोष महाकाल हैं, आप प्राण पुरुष हैं, आप जोगेश्वर श्री कृष्ण हैं, आप धर्म रूप हैं, आप तीनों शक्तियों के आश्रय हैं, आप अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, हम आपके पीताम्बरधारी रूप के दर्शन अभिलाषी हैं। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। निष्काम भक्ति से ही कोई उस रूप के दर्शन कर पाता है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। आप ही ब्रह्म तत्व हैं। आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप आदित्य आदि पुरुष हैं। आप ही तीन गुणों के जनक हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। भगवान, जय मोहग्रस्त जीवन परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो जय काम करना शेष है। इससे लोभ और मोह की लालसा बढ़ती है रहती है। मनुष्य आपके काल स्वरूप को भूलकर सदा मोह में पड़ा रहता है, परंतु आप तो सदैव सजग रहते हैं। प्रभु, हमारे मोह को दूर कीजिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।